हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी पर फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पर सरकार का स्टैंड क्या है, देखिए मैं आपको बता दूं। काफ़ी अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे, तो मैं सरकार ने 10 दिन का समय लिया था और वो 10 दिन का समय आपका अब 12 तारीख को ख़त्म होने वाला है। तो 12 तारीख के बाद पता लग जाएगा इसमें क्या है, सरकार ने इसके बारे में क्या स्टैंड लिया है। वैसे मैं आपको बता दूं, आंसर की पर सरकार को यहाँ नियुक्ति देनी अति आवश्यक है, क्योंकि कोर्ट का आदेश है और सरकार इससे बच नहीं सकती। और इस पर आंसर की पर जो अन्य याचिका पड़ी हुई हैं, इसका लाभ उन याचिकाओं को भी मिलेगा, क्योंकि वो उस याचिका को बेस बनाकर आगे उसमें एसएलपी डालेंगे, या हो सकता है नई कोई, वैसे नई याचिका में लाभ तो मिलना मुश्किल, लेकिन इसमें लाभ यहाँ पर मिलेगा ज़रूर। ठीक, उनको मिलेगा जो इसमें जो स्पेशल लीव पटिशन एसएलपी डालेंगे या किसी और तरीके से उसको दायर करेंगे। क्योंकि नए केस में जज साहब ये पूछ लेते हैं कि आपने कोर्ट में इतने दिन तक कहाँ रहे, आप क्यों नहीं आए। ठीक है, तो पुराने ही किसी केस को आधार बनाकर, ऐसे बहुत सारे केस हैं जो पुराने चल रहे हैं, उनमें अपना याचिका को टैग कराकर वहाँ पर उसको मजबूत बनाकर तब आंसर की में भी लाभ मिल सकता है, ऐसी उम्मीद है। और उसके क्या क्या रूप होंगे ये तो बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले इसमें लाभ मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, 6800 डबल बेंच केस रिपोर्ट। 6800 डबल बेंच में अभी आपको पता है, जैसा कि एक दो टीमों के द्वारा याची के लिए लाभ के लिए डाली गई थी याचिका। और कुछ अभ्यर्थी जिनके मार्क्स अच्छे हैं, मार्क्स अच्छे से मतलब ये है जिनके मार्क्स 65+ हैं, तो वो अभ्यर्थी या तो रीविजिट का इंतजार कर रहे हैं, या वो चयनित अभ्यर्थियों के साथ मिलकर अचयनित और अचयनित दोनों को साथ में लेकर और कोर्ट में जो है लड़ रहे हैं अपनी नियुक्ति के लिए। और देखिए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। बुराई इसलिए नहीं है कि किसी भी आधार पर किसी भी बच्चे की अगर नौकरी लगती है तो इससे और कैटेगरी के और अभ्यर्थियों के भी रास्ता खुलता है। वो भी कह सकते हैं कि सर इनको नियुक्ति दी, इतने इतने गुणांक पर इनको नियुक्ति दी है, तो हमारा गुणांक कितना है, हमको नियुक्ति क्यों नहीं दी गई। जिस तरह आपको याद हो तो सिंगल बेंच में 6800 की सरकार ने लिस्ट लगा दी थी। 6800 को चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को रिविजिट करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने पूछा कि आपने जनरल कैटेगरी के, ओबीसी के, एससी के, एसटी के, महिला के, दिव्यांग कैटेगरी के कितने कितने अभ्यर्थियों को नौकरी दीजिए और क्षेत्रीय आरक्षण कितना है, इसमें पूरा ब्यौरा दीजिए, आप रिविजिट करिए लिस्ट को। अब रिविजिट लिस्ट में जो अभ्यर्थी करे थे 18 से 20,000 सीटों का नुकसान हुआ है। ऐसी स्थिति में ये बात क्लियर खुलकर आ जाएगी सबके सामने कि कितनी नियुक्ति सरकार ने यहाँ पर गड़बड़ करी है। जनरल को नुकसान करा है, ओबीसी को नुकसान करा है, एससी को नुकसान करा है। यहाँ पर ये सब चीज़ें यहाँ पर खुलकर आ जाएंगी रिविजिट लिस्ट में। अब क्योंकि रिविजिट लिस्ट पर सरकार डबल बेंच में क्यों नहीं गई, सरकार रिविजिट लिस्ट पर डबल बेंच में इसलिए नहीं गई क्योंकि सरकार को भी लगता था कि सरकार अगर डबल बेंच जाती भी तो ऐसी स्थिति में डबल बेंच में भी यही बोला जाता कि जब आपसे लिस्ट मांगी गई थी रिविजिट लिस्ट की, तो आपने उस लिस्ट को रिविजिट करके क्यों नहीं दिया। तो आपसे बात तो जायज़ थी। इसलिए सरकार जब जब जो विपक्ष हारा था, 6800 में जो अभ्यर्थियों की हार हुई और जिनके अभ्यर्थियों के नाम थे, वो अभ्यर्थी थोड़ा सा जागरूक हुए और वो अभ्यर्थी 6800 को चैलेंज करने के लिए डबल बेंच में 1 महीने का समय होता है, 1 महीने के अंदर अंदर वो अभ्यर्थी कोर्ट में पहुंच गए। जब वो अभ्यर्थी कोर्ट पहुंचे तो सरकार, क्योंकि सरकार पहले लड़ रही थी, सरकार डिफेंड करी, तो सरकार को पार्टी बनाना वहां पर आवश्यक था। तो उन अभ्यर्थियों ने, सरकार खुद नहीं गई, उन अभ्यर्थियों ने सरकार को अपनी तरफ से पार्टी बनाया कि आप सिंगल बेंच में भी थे, क्योंकि पार्टी बनना सरकार की मजबूरी थी, तो सरकार वहां पार्टी बन गई। ऐसी स्थिति में सरकारी वकील आकर झूठ मूठ की 6800 को डिफेंड करेंगे कि आप जो है इसको ऐसे ऐसे करिए, लेकिन उनको भी ये पता है कि हम केवल एक पार्टी हैं, मुख्य याचिका तो उनकी है जिन्होंने डाली है। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर लाभ जो मिलने वाला है, लाभ रिविजिट लिस्ट जो लगेगी, रिविजिट लिस्ट में, अच्छा सरकार रिविजिट लिस्ट को भी आराम से नहीं लगाने वाली। अगर कोई अभ्यर्थी ये सोच रहा है कि मेरा नाम नंबर रिविजिट लिस्ट में आ जाएगा, तो वो भी जो है इस चीज़ से दूर दूर तक, अभी ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कल आपको एक लिस्ट दिखाई थी जिसमें सरकार रिविजिट लिस्ट के लिए और 3 महीने का समय मांग रही थी। तो ऐसी स्थिति में सरकार चुनाव में खींच कर ले जाना चाहती है भर्ती को, और रिविजिट के नाम पर पहले सरकार सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट ये भर्ती खींचेगी। ऐसा भी हो सकता है कि सरकार रिविजिट लिस्ट को बना दे और अपना पल्ला झाड़ ले और वोट लेने के लिए एक नई भर्ती प्रक्रिया, क्योंकि नया शिक्षा आयोग बना दिया है, आपको पता है 12 सदस्य समिति बनी है उसके लिए, सरकार उसमें तो टीजीटी पीजीटी की भर्ती निकालेगी
और जो नया आयोग बनाया है उस आयोग से टेट की भर्ती कराकर सरकार नई शिक्षक भर्ती भी यहाँ पर जल्दी रिविजिट लिस्ट हो, ऐसा भी हो सकता है सरकार जल्दी रिविजिट लिस्ट लगा दे और 69,000 शिक्षक भर्ती से पीछा छुड़ा ले और उसके बाद यूपी टेट के फॉर्म निकालकर नई शिक्षक भर्ती निकालकर नई शिक्षक भर्ती का एग्जाम तो सरकार करा लेगी और 2024 से पहले, इलेक्शन से पहले उसका और सरकार रिजल्ट नहीं देगी। यही होता है हर बार। आपको अगर ध्यान हो तो 2018 की भर्ती प्रक्रिया थी और आज तक केस चल रहा है, 23 हो गए, 5 साल हो गए और बीच बीच में कितनों की नौकरी लगी और कितनों की ना लगी, ये आपको भी पता है। तो थोड़ा यहाँ पर समय अभी यहाँ पर और लगेगा। कुल मिलाकर सरकार रिविजिट लिस्ट लगाएगी नहीं लगाएगी, इस बारे में लगभग 15 दिन में ये बात क्लियर हो जाएगी, क्योंकि सरकार की समय सीमा आंसर की तो अभी खत्म हो जाएगी 3-4 दिन में ही, और रिविजिट लिस्ट की भी समय सीमा खत्म हो जाएगी। सरकार को 3 महीने का समय दिया गया था, 1-2 महीने में, 1 महीने में सरकार का वो समय भी खत्म हो जाएगा रिविजिट लिस्ट का। हालांकि सरकार क्या कर रही है, जो दूसरा कोई भी केस चल रहा है 69,000 शिक्षक भर्ती का, सरकार वहां पर जाती है और सरकार क्या कहती है कि जी हमारा केस हम रिविजिट लिस्ट बना रहे हैं, इसलिए उसमें व्यस्तता के कारण हम इस पर कोई आदेश या कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकते, पहले हमें रिविजिट लिस्ट बनानी है। तो ऐसी स्थिति में सरकार की मजबूरी बन जाती है रिविजिट लिस्ट को बनाना। तो ऐसी स्थिति में 6800 का लाभ तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, जो अभ्यर्थी कम गुणांक के बच्चे हैं या वो आंसर की में या किसी चीज़ में अन्य तरीके से लाभ ले जाएं, जैसे हमारा EWS का केस है, आंसर की का केस है, 6800 याची लाभ के लिए कितना मजबूत है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो टेक्निकल पॉइंट है, यहाँ पर अगर कोई नियुक्ति ले जाए तो बहुत अच्छा। फ्रेंड, यदि कोई भी अभ्यर्थी हमारे साथ डबल बेंच में ना जुड़ा हो तो मैं आपको बता दूं 9761273444 9761273444 प्रयागराज में याचिका डाली जाएगी, ना कि लखनऊ में। क्लियर बोल देता हूं इस बात को। हालांकि सबके अपने अपने मत हैं, कोई किसके बारे में क्या सोचता है उनको मैं कह नहीं सकता। और जो अभ्यर्थी सिंगल बेंच में हमारे साथ थे, लगभग 5 अभ्यर्थी थे, उन 5 में से 2-3 ने तो संपर्क कर लिया, बाकी 3-4 अभ्यर्थियों ने संपर्क नहीं किया है। वो अभ्यर्थी संपर्क कर लें ताकि डबल बेंच में समय से याचिका को दायर किया जा सके। उन अभ्यर्थियों की वजह से याचिका लेट हो रही है। अगर इस हफ्ते वो नहीं आते हैं अभ्यर्थी तो मैं सोमवार मंगल में इसको दायर करा दूंगा, बाद में उनका नाम भी शामिल नहीं किया जाएगा ऐसी स्थिति में। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ही मुझे बोलना था। और हाँ, जिन अभ्यर्थियों ने टेट में आरक्षण लिया है, अब इस बार ओबीसी वाले अभ्यर्थियों ने जब 6800 की बात छेड़ी तो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों ने टेट के आरक्षण को भी ले लिया बीच में, क्योंकि टेट भी एक भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा था। अब टेट क्योंकि भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा था, इसमें 50-50% चांस है कि जज साहब किस ये कहें कि टेट केवल एक परीक्षा है और उसको क्लियर करने के बाद आप बैठते हैं, या शुरू से ही टेट को आधार बनाकर क्यों नहीं चला गया, ये भी बोल सकते हैं। या हो सकता है सरकार ये कहेंगे जिन्होंने टेट क्योंकि पार्ट ऑफ द गेम है। ऐसे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं जिसमें पार्ट ऑफ द गेम का मतलब है यदि भर्ती के चरण के किसी भी पद में, किसी भी हिस्से में यदि आपने आरक्षण लिया है तो आपको इसका लाभ यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। ठीक, अब थोड़ा सा समय यहाँ पर आप जो है देखिएगा कि क्या होता है, ऊंट किस करवट बैठे, लेकिन थोड़ा सा समय और। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।